फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। देखिए, आज मैं क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, फिजिक्स क्लास 10th का, जिसका चैप्टर 5 है। चैप्टर 5 में क्या है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, वो अगले क्लास में हम पढ़ चुके हैं। जो विद्युत धारा के बारे में, उसके टॉपिक, कुछ टॉपिक, और विद्युत धारा मतलब उसका चुंबकीय प्रभाव होता क्या है, वो सब हम अगले क्लास में पढ़ चुके हैं। आप अगले क्लास का वीडियो देख सकते हैं। देखिए, आज हम क्या पढ़ेंगे उसके बारे में चलते हैं। फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम होता क्या है। फ्लेमिंग एक वैज्ञानिक का नाम है जिसने दिया था कि फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम मतलब बायां हाथ का नियम होता क्या है, इसका क्या कार्य है और ये कैसे काम करता है, वो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। देखिए, फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम होता क्या है। फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम, बाएं हाथ के 3 उंगलियां मध्यमा, तर्जनी और देखिए अंगूठा को परस्पर लंबवत, मतलब लंब जो होता है उस प्रकार फैलाया जाता है, मतलब फैलाते हैं कि तर्जनी पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा पर विद्युत धारा की दिशा को संकेत करे। तो अंगूठा पर लगने वाला बल को कौन दर्शाता है, अंगूठा पर बल लगने की दिशा को दर्शाया जाता है। उसे हम कहते हैं फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम। अब ये देखिए कैसे होता है। अब देखिए, जैसे हम इसमें लिखा है कि बाएं हाथ के 3 उंगलियां मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा, मतलब ये दोनों की बात कर रही है, ये तीनों का। ये हो गया अंगूठा, ये हो गया तर्जनी, ये हो गया मध्यमा। इसमें कह रहा है कि इस प्रकार फैलाया गया कि सभी परस्पर लंबवत हो, मतलब लंबवत हो। तो इस प्रकार यहाँ पर अगर जो हम ऐसे करेंगे, कोण बनाएंगे, तो यहाँ पर 90 डिग्री का मतलब लंबवत हो गया, और यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी लंबवत हो गया। तो लंबवत फैला लिए। अब देखिए क्या कर रहा है कि तर्जनी पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मतलब ये जो है तर्जनी और ये अंगूठा, ये हो गया कौन, ये हो गया मध्यमा। तो तर्जनी जो है उस पर विद्युत मतलब चुंबकीय क्षेत्र, इस पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और मध्यमा में विद्युत धारा की दिशा को, ये जो मध्यमा है उस पर विद्युत धारा जाता है, तब चुंबकीय क्षेत्र में, मतलब चुंबकीय क्षेत्र में की दिशा में गया, और फिर अंगूठा पर जो बल लगेगा, तो यहां से अंगूठा पर बल लगता है। इसी को हम फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम कहते हैं। जैसे देखिए, विद्युत धारा मध्यमा से गया, फिर यहाँ पर जो है ये तर्जनी, इसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पर अपना काम किया, और यहाँ पर जो उत्पन्न हुआ बल, उसको हम कहते हैं अंगूठा पर बल लगा, मतलब अंगूठा चालक पर बल लगा, उसे हम कहते हैं फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम। देखिए, बाएं हाथ के तीनों उंगलियां तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा को परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाया गया है कि तर्जनी पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को हम दर्शाएं, और फिर इसमें जो है विद्युत धारा की दिशा को मध्यमा में, और दोनों से अगर हम उसको प्रवाहित करेंगे, तो यहाँ पर जो बल उत्पन्न होगा उसी को ही हम कहते हैं कि फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम। मतलब फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम पर विद्युत जो मोटर होता है, मोटर कल सब में देखिएगा कि मोटर लगा रहता है, उसको हम कहते हैं फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम। मोटर किस पर कार्य करता है, फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम पर कौन कार्य करता है, विद्युत मोटर करता है। यहाँ पर है विद्युत मोटर फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम पर कार्य करता है। हम अगले क्लास में पढ़ेंगे कि वह कैसे कार्य करता है, इसका उपयोग, संरचना, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि विद्युत मोटर का संरचना, ये एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है। देखिए, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम अब होता क्या है। देखिए, हम बाएं हाथ का पढ़ लिए, अब दायां हाथ जो है उसका हम पढ़ेंगे कि उसका होता क्या है। देखिए, दाएं हाथ के तीनों उंगलियां, वही मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा, को परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाते हैं कि तर्जनी पर चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पर भी तर्जनी पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है। फिर देखिए, अंगूठा पर कुंडली, अंगूठा कुंडली पर, मतलब यह एक चालक है अंगूठा जिस पर बल की दिशा को दर्शा संकेत करता है। तो मध्यमा जो हो उसमें विद्युत धारा की दिशा उत्पन्न होती है, मतलब विद्युत धारा उत्पन्न होता है।
जिस प्रकार देखिए कि दायां हाथ है, ये दायां हाथ, और इसमें जो कह रहा है कि दाएं हाथ के तीनों उंगलियां मतलब अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाते हैं कि देखिए तर्जनी पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये जो तर्जनी है उस पर चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पर तो है तो चुंबकीय क्षेत्र, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से जब अंगूठा पर बल की दिशा को दर्शाते हैं तो इसमें जो है इसमें विद्युत धारा उत्पन्न होता है। जिस प्रकार हम जनरेटर को देखिएगा चलाते हैं पूरा अच्छा से ऐसे ऐसे चलाते हैं तो यहाँ पर जो विद्युत धारा उत्पन्न होता है वही है फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। जैसे दाएं हाथ के तीनों उंगलियां हैं तर्जनी, तर्जनी में जब चुंबकीय क्षेत्र के दिशा को दर्शाए तो यहाँ पर क्या बल उत्पन्न होगा, और ये जो बल की दिशा को दर्शाएगा तो ये जो है मध्यमा, उस पर विद्युत धारा उत्पन्न होगा जिसे हम कहते हैं क्या, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। मतलब इसे फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम से जाना जाता है। अब देखिए इस पर कौन कार्य करता है, मतलब विद्युत जनित्र जो होता है वह फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम। मतलब जनरेटर जो होता है शादी ब्याह समय देखिएगा कि जनरेटर पर लाइट अगर जो कट जाएगा तो वो जनरेटर पर अपना कार्य चलाएगा। मतलब वो जो नचाएगा ऐसे हैंडल जो रहता है उसको जब नचाते हैं तो उसमें से विद्युत धारा उत्पन्न होता है जिसके कारण वह अपना कार्य कर पाता है। मतलब विद्युत जनित्र फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम पर कार्य करता है और फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम विद्युत मोटर पर कार्य करता है। अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र किसी धारावाही चालक पर बल आरोपित होता है। मतलब चुंबकीय क्षेत्र जो होता है किसी धारावाही चालक पर बल उत्पन्न करता है, मतलब आरोपित करता है। यह किसने विचार किया था, मतलब इसके बारे में फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने आंद्रे मेरी एम्पियर ने विचार प्रस्तुत किया था। मतलब आंद्रे मेरी क्या है एम्पियर ने इसके बारे में उपचार किया, मतलब विचार किया था। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा धारावाही चालक तार पर प्रवाहित करता है। अब है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये होता क्या है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। देखिए कुंडली और चुंबक के जब आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में जब विद्युत धारा प्रेरित करता है तो उसे हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। देखिएगा कि कुंडली और चुंबक के जब अपेक्षिक गति होता है, मतलब अधिक गति होता है, जहां पर रुक जाता है तो उसे प्रेरित करता है कि चलना जल्दी चलना, उसी को हम कहते हैं प्रेरित करना। प्रेरित करना मतलब उकसाना, उकसाना उसे हम कहते हैं विद्युत धारा। विद्युत ऐसे कहीं हम कुंडली में जब अपेक्षिक गति के कारण प्रेरित करता है तो उसे हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब देखिए अतिभारण, मतलब ओवरलोडिंग होता क्या है। अतिभारण विद्युत परिपथ में जब निर्धारण क्षमता से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होना उसे हम कहते हैं क्या, अतिभारण, मतलब ओवरलोडिंग। देखिएगा अक्सर भोज समय देखिएगा आदमी सबको खाने का रहेगा कम लेकिन खिया जाता है ज्यादा। रसगुल्ला को देखेगा तो उसका मन चसक जाता है और वह जल्दी जल्दी खाने लगता है और पेट फुला कर आएगा कि जैसे हमने बहुत ही कम खाया है। उसी प्रकार देखिए कि अतिभारण ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग होता क्या है कि विद्युत परिपथ में जब निर्धारण क्षमता रहेगा कि बस इतना ही है लेकिन अधिक विद्युत धारा उत्पन्न होने लगता है, मतलब प्रवाहित होता है, उसे हम कहते हैं अतिभारण। नाम ही से पता करता है ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग मतलब अधिक लोडिंग। अब देखिए लघु पतन, मतलब शॉर्ट सर्किट होता क्या है। विद्युत परिपथ में जब विद्युन्मय तार और उदासीन तार, उदासीन तार को हम कहते हैं ठंडा तार, मतलब ये अगले क्लास में पढ़ेंगे। उदासीन तार और विद्युन्मय तार होता क्या है, सीधे संपर्क में आ जाता है, मतलब एक संपर्क में आ जाता है, सीधे संपर्क में तो अत्यधिक विद्युत धारा अचानक प्रवाहित होता है, उसे अचानक प्रवाहित होने लगता है और उसमें होता है। मतलब विद्युत परिपथ में जब अतिभारण में विद्युत धारा अधिक प्रवाहित होना और इसमें प्रवाहित अचानक होने लगता है, उसी को ही हम कहते हैं लघु पतन। मतलब अचानक प्रवाहित होता है तो उसे हम लघु पतन कहते हैं, मतलब शॉर्ट सर्किट कहते हैं। विद्युत धारा विद्युन्मय तार और उदासीन तार के सीधे संपर्क में आ जाने के कारण यह अचानक प्रवाहित होने लगता है, उसे हम कहते हैं
शॉर्ट सर्किट मतलब लघु पतन। आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।